2 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा सभाएं इन्होंने की है और 2000 से ज्यादा बैठकें इन्होंने की है। ये इनकी कुव्वत है, ये इनकी प्रतिभा है, ये इनका कौशल है। और ऐसे कौशल की पूजा नहीं करेंगे तो माफियाओं की करिएगा, जमीन माफियाओं की करिएगा, पूंजीपतियों की करिएगा, कॉर्पोरेट लोगों की करिएगा, जो 10 रुपया का पेट्रोल भरेगा उसकी आप तरफदारी करिएगा, तो यहाँ पर कभी भी सियासी हकों की आवाज नहीं बुलंद होगी। इसलिए यहाँ पर अगर हमारे अक़लियत समाज के भी लोग होंगे, उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे अजीज दोस्तों एवं बुजुर्गों, आपको अपने सियासी हकों की आवाज को बुलंद करना होगा, आपको अपना इत्तेहाद मजबूत करना होगा, आपको अपना शऊर बढ़ाना होगा। नहीं तो इस मुल्क के भीतर, इस जमहूरियत के भीतर जो लोकतंत्र है वो पैसे पूंजी की एक परिपाटी बन गई है। और ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए सिर्फ विचारों के बल पर ही हम लोग इन लोगों को हरा सकते हैं। कई लोगों ने ये सवाल किया है कि कैसे इन लोगों को हराओगे, कैसे इन लोगों से चुनौती पेश करोगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को 1 रुपये का पेट्रोल और डीजल दिया गया है? क्या किसी को 10 रुपया दिया गया है? नहीं दिया गया है। मीडिया के साथियों देख लीजिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक वैचारिक ताकत है जिसके बल पर झारखंड के भीतर इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। और लोगों ने ये कहा कि बाबू तुम लोग बराबर बात करते हो कि झारखंड की भाषा, झारखंड की हथियार, इन सारे विषयों पर कैसे तुम लोग यहाँ पर एक नीति नियम बनाने के लिए क्या तुम्हारे पास एक तरीके से आइडिया है, क्या तुम्हारे पास रोड मैप है? हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने सभी राज्यों के स्थानीय नीति का अध्ययन किया, हम लोगों ने सभी राज्यों के नियोजन नीति का अध्ययन किया है। और इस बात की वकालत करने में कोई गड़बड़ी नहीं है कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, अगर बंगाल बंगालियों के लिए है, पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए होना चाहिए। और कई लोगों ने ये कहा कि तुम लोग नफरत फैलाते हो। उन लोगों को ये जवाब पेश करना चाहता हो कि राष्ट्रीय एकता में हम विश्वास रखते हैं, इसीलिए इस तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस पीले रंग से, इस हरे रंग से, झारखंड की हरियाली से भी उतना मोहब्बत है, इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए झारखंड का एक एक नौजवान गलियों में जाकर के इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस आंदोलन को हम लोगों ने मिलकर के मुकाम नहीं दिया, इस आंदोलन को अगर हम लोगों ने मुकम्मल नहीं किया, इस लड़ाई को अगर हम लोग अगली पंक्ति में नहीं ले गए, तो आने वाले दशकों में ये झारखंड पुनः बर्बाद हो जाएगा। सामने आप देखिए, यहाँ पर टोल प्लाजा के हमारे कर्मी हैं, उनके साथ शोषण होता है, रियाडा के कर्मी हैं, उनके साथ शोषण होता है, NH का आज तक यहाँ पर रोड नहीं बन पाया। कई ऐसी सारी समस्याएं हैं कि जहाँ पर आपको ये नजर आएगा कि इस इलाके में नेतृत्व की एक बहुत अच्छी जरूरत है, एक बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को जवाब देने के लिए सिर्फ हौसले की बुनियाद पर ही हराया जा सकता है। इसलिए सभी सभाओं में हम लोगों ने कहा कि लोगों से लड़ने के लिए जहां पर भी जिस तरीके से, जिस मोर्चे पर, जिस रूप में टकराना पड़ेगा, ये नौजवान टकराने को तैयार हैं, ये लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, ये भरोसा आप लोगों को दिला रहे हैं। और एक सवाल और हम लोगों से किया जाता है कि क्या तुम लोगों के पास पैसे की ताकत है, पूंजी की ताकत है? पैसे और पूंजी की राजनीति के इस दौर में तुम लोग कैसे अपना संगठन खड़ा करोगे? कैसे तुम लोग चुनावी राजनीति में जाकर के इन लोगों को चुनौती पेश करोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां भी सभाएं हुई, चतरा में सभा हुई तो हमारे कई साथियों पर FIR दर्ज किया गया, डुमरी में सभा हुई तो कई साथियों पर FIR दर्ज किया गया, और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पर तो अभी तक लगता है 100 से अधिक FIR दर्ज हो गए होंगे। तो क्या पुलिस के FIR ने आंदोलन को रोक दिया? आज आपके सामने जयराम महतो जी यहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के भी लोगों से कि पुलिस के FIR से यह आंदोलन नहीं रुकेगा, 144 की धारा लगाने से यह आंदोलन नहीं रुकेगा, 353 की धारा लगाने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन गांव गांव में पहुंच गया है। ये एक वैचारिक क्रांति है, ये विचारों की क्रांति है। और जिस धरती ने निर्मल महतो को पैदा किया है, जिस धरती ने शेख भिखारी को पैदा किया है, जिस धरती ने सिद्धू कान्हू को पैदा किया है, जिस धरती ने बिरसा मुंडा को पैदा किया है, उसी धरती ने टाइगर जयराम महतो को पैदा किया है। तो निश्चित रहिए कि झारखंड में बदलाव होकर के रहेगा, झारखंड में क्रांति होकर के रहेगी। लेकिन चौपारण के लोगों, बही के लोगों, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राजनीतिक चेतना पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बार बार। और हम लोगों ने जब इस आंदोलन के दौरान चर्चा परिचर्चा की, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले जब मेरी बात हुई जयराम जी से, उन्होंने कहा कि संजय दा एक सभा उधर बड़ी तरफ होना चाहिए, हम लोग थोड़ा तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद सभा करेंगे। 1-1.5 साल से ये प्लानिंग चल रही थी।
और मैं इस बात को कहते हुए काफी गौरवान्वित हूँ कि आज आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, जो हमारे भाई कहते हैं कि उनको नौजवानों फिर से इनकलाब आया है, जो लगातार वो कहते हैं कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों इनकलाब आया है। इस इनकलाब का लाज रखिए, इस इनकलाब को आगे बढ़ाइए। ये एक नए इनकलाब की आवाज है, ये एक नए आंदोलन की आवाज है, ये एक नए क्रांति की आवाज है और इस क्रांति की धारा को कोई रोक नहीं सकेगा। चाहे झुमरा पहाड़ हो, चाहे दरुआ का जंगल हो, चाहे सारंगा का जंगल हो, चाहे झारखंड का कोना कोना हो, हर जगह ये आंदोलन पहुंचा है। कहीं भी सभा अनाउंस हो रही है तो 50,000, 60,000, 70,000 की भीड़ आ रही है और राजनीतिक दलों का होश उड़ा हुआ है। अरे झारखंड तो झारखंड, बेलापुर में, अब दिल्ली में, अब बेंगलोर में भी इन लोगों ने तहलका मचा दिया है। और सोचिए, एक सभा करने गए मुंबई में और 42 छोटी छोटी बैठकें करके लौटे हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नेतृत्व के कौशल को अगर हम लोगों ने नहीं पहचाना, इस नेतृत्व की क्षमता को अगर हम लोगों ने नहीं पहचाना, तो ये झारखंड फिर से ऐसी ताकतों का गुलाम हो जाएगा जो झारखंड की विरोधी ताकतें हैं। आपकी जमीन लूट ली गई है, विस्थापन कर दिया गया है, पुनर्वास का कोई भरोसा नहीं है। आपके बेटे बेटी फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी के लिए नियोजन नीति नहीं है। आप सांसद विधायक अपने माटी का ढूंढते हैं तो आपका सांसद विधायक भी नहीं है। आप जाते हैं कचहरी में तो न्यायिक व्यवस्था में भी आपके लोग नहीं है। जाते हैं आप डीसी ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, तो वहां पर भी आपके लोग कम हैं। इसका मतलब कि नौकरशाही में, इसका मतलब कि अफसरशाही में, इसका मतलब कि न्यायिक व्यवस्था में, इसका मतलब कि नेतृत्व में, इसका मतलब कि ठेकेदारी में आप कहीं नहीं है। हर जगह सिर्फ आप पिछली पंक्ति में खड़े हैं। इसलिए आपको इस आवाज को बुलंद करना होगा मेरे साथियों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कई साथियों ने हम लोगों से कहा कि भैया ये सीईओ लोग बड़ी म्यूटेशन में पैसा लो तो एक काम फ्री न कर दो, इस सब के कोई इलाज है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने सीईओ दिखते हैं आपको, जितने वीडियो दिखते हैं, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े स्तर पर एक गड़बड़ी है। सबको पोस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं अपनी भी सेटिंग गेटिंग करनी पड़ती है। सिर्फ इस सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, पिछले 2 दशकों में तमाम सरकारों का ये दोष रहा है कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा उद्योग चलाया गया और इस कारण से यहाँ के लोगों का कल्याण नहीं हो पाया। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में अगर ये आंदोलन इतने बड़े व्यापक पैमाने पर अगर फैल गया है तो झारखंड की यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को एक चुनौती पेश करना पड़ेगा, यहाँ के नेतृत्व को एक चुनौती पेश करना पड़ेगा और सीना ठोक कर ये कहना पड़ेगा कि हम आ गए हैं मैदान में, तुमसे 2-2 हाथ करने के लिए, जहां भी लड़ना है लड़ने के लिए बुला लो। ये नौजवान लड़ने को तैयार है। ये चुनौती जब तक इन लोगों को पेश नहीं करेंगे, ये झारखंड की धरती चारागाह बनी रहेगी। क्या साथ मिलेगा इस आंदोलन में आप लोगों का? चौपारण की धरती से आज एक हम शपथ चाहता हूँ, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए जय झारखंड। क्या इस आंदोलन में साथ मिलेगा? इस लड़ाई में साथ देंगे? टाइगर जयराम महतो जी के आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएंगे। मुर्गा दारू में नहीं ना बिकेंगे, 100 रुपये का पेट्रोल में नहीं ना बिकेंगे। ये देखिए, आपको समझना होगा कि दक्षिण के राज्य, साउथ इंडिया के राज्य जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की बारी आती है तो वहां पर वो लड़ करके अपना हक ले लेते हैं। वो अपने ही माटी से विधायक और सांसद बनाते हैं और आप कहते हैं कि हम तो नेतवे ने कोई छोड़ा बड़ी नेता बन रहा लो। अरे कोई नेतृत्व करने निकला है तो उसका पीठ पर दबाओ, उसकी आलोचना मत करो। अपनी माटी से लीडर नहीं निकालोगे तो कहां से लीडर निकालोगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। और इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस इलाके को मानसिक तौर पर गुलाम बना करके रखा है, मनोवैज्ञानिक तौर पर गुलाम बना करके रखा है कि इस इलाके से नेता नहीं निकल सकता है, उन लोगों को ये चुनौती पेश करना चाहता हूँ। इसी रामपुर से, इसी बसरिया से, इसी चौपारण से, इसी झापा से, इसी बेदवारा से, इसी चौपारण की धरती से, इसी बड़ी की धरती से, परमा की धरती से, चंदवारा की धरती से भजन से नेता निकलेगा और इन लोगों को चुनौती पेश करेगा कि लग गया तुम्हारा समय, आ रहे हैं नौजवान, आ जाओ जहां लड़ना है, ये अब बारी आने वाली है। आज बस इतना ही कहूंगा।